जनता का प्यार मिला और कौन सी पार्टी और रह गई पीछे, इसके बारे में आप सबों के समक्ष हम उपस्थित हैं थोड़ी सी व्याख्या करने के लिए। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं गढ़वा रंका विधानसभा, एक ऐसा विधानसभा जो इस बार हॉट स्पॉट सीट बना हुआ था। चूंकि बता दूं कि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, जो कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं तो बीजेपी के 2 बार के विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जिनको बीजेपी ने इस बार भी सीट देते हुए विश्वास जताते हुए फिर से मैदान में उतारा। तीसरी तरफ मैं बात करूं तीसरे प्रत्याशी की, तो वह थे गिरिनाथ सिंह जी, जो पहले तो ललटेन का दामन थामे हुए थे, परंतु जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया उन्होंने अचानक साइकिल का दामन थाम लिया और चुनाव में उतरे। चुनाव में देखने को मिल रहा था कि तीनों प्रत्याशी के बीच में घमासान होगा, परंतु जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया मौसम बदलता गया और तारीख 13 जिस दिन मतदान हुआ उस दिन देखने को मिला कि सीधी सीधी टक्कर बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी तथा जेएमएम के श्री मिथिलेश ठाकुर जी के बीच में रहा। कहीं न कहीं गिरिनाथ सिंह जी इस मैच में पिछड़ते हुए दिखाई दिए। जरा आइए हम इस समीकरण पे बात करते हैं। चूंकि कुछ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी जो मैदान में जाकर आंदोलन किए हैं, कैसा रहा चुनाव, उसका रिजल्ट जो है वो पहले से ही जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए उन्हीं समीकरणों को जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। और कुछ परिवार 18 की तरफ से भी वोटिंग कराया गया था छोटा सा, उसमें भी हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसके बारे में आप सबको समक्ष हम रखते हैं। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि सत्येंद्र तिवारी जी, जो कि अपने पैतृक स्थल गवावल जिसको बोलते हैं, गवावल से उन्हें हमें लग रहा है कि उनको 80% मत जरूर प्राप्त हुए। क्योंकि पैतृक स्थल होने की वजह से उनको बीजेपी का अपना जो पुराना वोट था, जो पुराने लोग थे, वो उनके साथ गए हैं। ऐसा ही हमें जेएमएम के साथ भी देखने को मिला है। जेएमएम का जो अपना वोट था, जो अपने क्षेत्र के वोट थे, वो उनके साथ गए हैं। यदि मैं बात करूं अल्पसंख्यकों की, वही मुस्लिम वर्ग, जो कि सीधा का सीधा वोट जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर के साथ जाता हुआ दिखाई दिया है। वही बीजेपी आस लगाई हुई थी गिरिनाथ सिंह जी से कि वह कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट काटने में सफल होंगे, परंतु ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, उनका एक तरफा वोट जेएमएम के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर जी के साथ गया है। आइए अब कुछ क्षेत्रों की मैं बात करता हूं, किन किन क्षेत्रों में कौन सा प्रत्याशी आगे रहे हैं और कौन प्रत्याशी पीछे रह चुके हैं। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं बात करता हूं रमका, रमकंडा और चिनिया की। यहां से मैं बता दूं कि इस प्रखंड में फाइट जो है बहुत क्लोज है जेएमएम और
परंतु मैं बता दूं कि हरियाणा एक ऐसा चुनाव था जहां पे आकलन लगाना भी गलत हो गया था साबित। क्योंकि जितने भी न्यूज वालों चैनलों वाले ने आकलन लगाया था, उन्हें अपने आकलन में पीछे रहना पड़ा। बीजेपी को आकलन लगाया गया था कि वो 10 से 15 सीट ले पाएगी, परंतु बीजेपी ने अपने इतिहास को पीछे छोड़ते हुए, अपने पिछले इतिहास को छोड़ते हुए आगे बढ़ती है और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होती है। तो आकलन यहां लगाया जाना मुश्किल है, परंतु कहीं ना कहीं अगर यह आकलन सही सिद्ध होता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं 2000 से 5000 वोटों की गिनती में आगे निकल सकती है। बीजेपी को कहीं ना कहीं 5000 के करीब वोट अधिक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि यही आंकलन चुनाव में देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं गढ़वा रंग का विधानसभा से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी विजयी रथ पे कायम दिखाई देंगे। वही अब मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूं नगर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की। वह ऐसा क्षेत्र है जहां से भानु प्रताप शाही बीजेपी के कैंडिडेट 3 बार विधायक रह चुके हैं और वह चौथी बार भी इस बार चुनाव में बीजेपी ने उनको उतारा है। तो कहीं ना कहीं इतने लंबे समय का अंतराल एंटी इनकम्बेंसी को दिखाएगा और इसी का फायदा जेएमएम प्रत्याशी और इंडी अलायंस के अनंत प्रताप देव ने फायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कहीं कहीं उठाया है, किन्हीं क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिला है। यदि मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में सीधी सीधी हमें टक्कर दिखाई दे रही है। रिपोर्टरों का ग्राउंड पर जाकर काम करना, बुद्धिजीवियों का ग्राउंड पर जाकर देखना, इन सभी चीजों का अगर मैं समागम लेता हूं तो कहीं ना कहीं हमें दोनों के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। आइए हम कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। किन क्षेत्रों में कौन प्रत्याशी आगे रहा, कौन प्रत्याशी पीछे हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। यदि मैं नगर क्षेत्र की बात करता हूं तो नगर शहर में हमें कहीं ना कहीं अनंत प्रताप देव का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आइए जरा हम देखते हैं आगे क्षेत्र में किस आगे वाला क्षेत्र जो है हम बता दूं कि भवनाथपुर केतार ऐसा क्षेत्र था जहां पे भानु प्रताप शाही सीधी सीधी विजयी रथ पे सवार होते थे, जहां से हमेशा वह मार्जिन उनका जीत का बहुत ज्यादा
क्योंकि ऐसी खबरें हमारे साथ आती रहेंगी और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे।